कई अरबों तारे हमारी ही आकाशगंगा में हैं और ऐसी कई अरबों आकाशगंगाएं हैं, उड़ताएं हैं, और जो अभी तक की समझ है, हो सकता है वो नंबर हमारी आधुनिक सोच और समझ, टेक्नोलॉजी, साइंस के कारण बढ़ती चली जाएगी। उसमें इस तारीख को हमारी पृथ्वी पे इसलिए महत्वपूर्ण और माना जाता है क्योंकि आज के इस युग में जब आप और हम 2023 में बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के बहुत से सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षाओं में हैं, बाकी ग्रहों पर भी जा रहे हैं। तो आप देखिए कि सूरज में भयंकर तूफान उठते हैं। अब अगर उस फुटेज में आप दिखा पाएंगे, अगर कैमरामैन आपकी थोड़ी देर में बाइट्स के दौरान, तो ये जो भयंकर सोलर विंड्स के माध्यम से कोरोनल मास इजेक्शन, यानी सहज भाषा में अगर हम कहें तो लाखों टन मटेरियल सूरज की सतह से बाहर फेंकता है वो, और पृथ्वी तक जब वो पहुंचता है तो लगभग उसको 12 से 22 घंटे के बीच में वो पहुंच पाता है। 18 से 32 घंटे भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे सर हम तो सुरक्षित इतने लाखों वर्ष से, हमें क्या लेना देना। बिल्कुल नहीं। आज से अगर आप वो दिन याद करें 4 अक्टूबर 1957 जब पहली बार एक सैटेलाइट को रशियन स्पेस एजेंसी, उस समय यूएसएसआर कहा जाता था, उनकी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष की हमारी कक्षा में पृथ्वी पे स्थापित किया। उस दिन से अंतरिक्ष का उदय एक्सप्लोरेशन के रूप में पूरी मानवता के लिए हुआ। वो दिन है। और आज 2023 की दुनिया के तमाम राष्ट्रों के और अंतरिक्ष में जो सिरमौर हैं उनकी तो बहुत ज्यादा सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में हैं, तो उनकी सुरक्षा का अध्ययन भी जरूरी है। सूरज को जितना हमें विज्ञान के कारण समझना जरूरी है कि ये कैसे इतने भयंकर तूफान निकालता है, मटेरियल बाहर आता है, तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी का चारों तरफ, जिसके कारण हम यहाँ सुरक्षित हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र ही हमें बचाता है सूर्य के तूफानों से। तो उसका क्या प्रतिक्रिया है, हमारे सैटेलाइट्स को कैसे डैमेज कर सकता है ये, जिसका अध्ययन पूरी दुनिया कर रही है। तो आदित्य भी उसमें एक नई कड़ी जोड़ेगा। और सूरज में ज्वलंत बहुत गुस्सैल हो जाता है वो हर 11 सालों की साइकिल के दौरान में, यानी वो ठंडा भी होता है, आराम से भी काम करता है, और वो 11 साल की एक साइकिल है, सोलर साइकिल कहते हैं, उसकी मैक्सिमम पीरियड के दौरान उसमें बहुत ज्यादा धब्बे होने लगते हैं। तो रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में आपने देखा होगा, हमने बाहर एक टेलीस्कोप लगाया हुआ है, उसमें हमने फिल्टर लगाया है, सोलर फिल्टर, जिसके माध्यम से सूरज के वो धब्बों को भी लोग देख पाएंगे। और लाइव जो इसरो की लॉन्चिंग है उसको भी हम यहाँ दिखाने वाले हैं। तो सूर्य, अगर आप बात करें हमारी कल्चर, संस्कृति, सभ्यता में और हमारे जीवन के लिए इस पृथ्वी पर जितना जरूरी है, ऊर्जा पैदा करने के लिए जितना जरूरी है, तो हमारे सैटेलाइट्स को, स्पेसक्राफ्ट को जो उससे होने वाले नुकसान हैं उनको कैसे हम बेहतर समझ सकें। और आप यहीं तक मत रुकिएगा, आप बोलेंगे ये तो साइंटिस्ट का काम है, हम क्या करें। आप हवाई जहाज में उड़ान तो भरते हैं, तो आप जैसे पृथ्वी के ऊपर आपके बड़ी दूरी के जो है एरोप्लेन्स होते हैं, जब सूरज में तूफान उठता है और वो तूफान अगर पृथ्वी तक आता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके डेटा के बेसिस पे वो कितनी -25 seconds. PS2 BSP open. -20 seconds. PS1 ignition आरंभ -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. You are tracking? PT tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on सीधी board. तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहाँ पे भारत ने एक और इतिहास अपना रच दिया चांद की फतह करने के बाद। अब मिशन सूर्य जो है वो लॉन्च कर देंगे। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं IBC 24 पर। निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground-lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है
ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lead and air lead strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। Normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes.